So hello everyone, welcome to the new video. So today in this video I am going to talk about CMAT 25. So guys, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CMAT 25 के आप इसे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या इसकी स्ट्रेटजी है, सिलेबस है, कॉलेजेस कौन कौन से यहाँ पे हैं और बाकी बुक्स, एग्जाम डेट, ये सब सारे स्टडी प्लान हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी लोग चैनल पे नया हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सारा मिलते रहेगा। इंस्टाग्राम पेज को जरूर से फॉलो कर सकते हो। बाकी गाइज, ये सब सारे सीमेट के ग्रुप्स हैं, इस पे जरूर से आप ज्वाइन कर सकते हो। सीमेट की मेरी टेलीग्राम पे भी है, व्हाट्सएप पे भी, दोनों पे ग्रुप है। और बाकी ये सब सारे एग्जाम्स के और भी ग्रुप है, जैसे सीवीटी हो गया, एनमैट हो गया, स्नैप हो गया, कैट हो गया, एसआरसीसी हो गया। और मेरा खुद का चैनल है, एमबी शाला चैनल, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। और एक सीईटी का भी ग्रुप है, तो आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलो गाइज, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करें सीमेट एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम जो पैटर्न है, मतलब ये सीमेट 25 का ही ले लो, 24 का यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले गए सीमेट में 5 सेक्शन आते हैं। सबसे पहले आपका इंग्लिश आता है, जिसको हम लोग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो क्वांट्स होता है, लॉजिकल रीजनिंग, फिर से आपका जनरल अवेयरनेस होता है और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप होता है। क्वांट्स और डीआई साथ में आ जाएगा। इस टोटल आपको 20-20 क्वेश्चन आपको हर एक सेक्शन में मिलते हैं, जो आपके 4 मार्क्स का यहाँ पे रहता है। +4 मार्क्स आपको सही के मिलते हैं, -1 आपको निगेटिव का, मतलब आपको 20 × 4 मतलब सही करने का आपको 80 मार्क्स मिलता है। ठीक है, अगर निगेटिव करोगे, गलत करोगे, तो आपको -1 यहाँ पे डिडक्ट होगा। तो वही आपका 400 मार्क्स का सबसे ये पेपर होता है। गाइज, ये सबसे लंबा एग्जाम होता है, क्योंकि ये 3 आवर का एग्जाम होता है। वन ऑफ द मोस्ट लाइक लॉन्ग एग्जाम होता है, मतलब जामिया सबका जो होता है, उसके बाद सीमेट है, काफी ज्यादा लंबा एग्जाम होता है। तो गाइज, ये आपके लिए बेनिफिट क्या है कि गाइज, जिनकी उतनी स्पीड नहीं है, सपोज करो किसी एग्जाम में आपकी स्पीड है, सीईटी हो गया, ठीक है, बाकी सारे एग्जाम्स होते हैं, एनमेट होते हैं, स्नैप होते हैं, स्नैप स्पीड बेस्ड एग्जाम, तो आप सीमेट गाइस दे सकते हो और यहाँ से अच्छा कॉलेज यहाँ पे ले सकते हैं। अब गाइस, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कट ऑफ्स की, तो गाइस देखो, हर साल ना सेम ही कट ऑफ रहता है, ज्यादा उतना फर्क नहीं रहता है। सीमेट 24 का भी गाइस सेम ही है, 23 की तरह ही रहा है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि 305 और 306 के अप्रॉक्स आपका 99.5% यहाँ बनता है सीमेट में। 295 के अप्रोक्स यहाँ पे 99, फिर 262 टू 265 के अराउंड 95। तो गाइज, ये जो 23 और 24 का कट ऑफ है, ये गाइज सिमिलर ही रहा है बाकी, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया है। वही 80 70 आपको 215 और 195 के स्कोर पे यहाँ पे मिल जाता है। बाकी का सेम 2022 का थोड़ा सा कम था, 2021, फिर 2020 और 2019 का यहाँ पे। गैस, हम लोग को मेनली 2 इयर्स का यहाँ पे, 1 ईयर का यहाँ पे देखना चाहिए। ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहता है, हर साल में 1-2 मार्क्स का यहाँ पे डिफरेंस रहता है। अब कैसे, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे टॉप कॉलेजेस आप कौन कौन सीमेट से ले सकते हो, गैस सबसे पहले हम लोग बात करें तो जमनालाल पर जाया जाता है, जो आपको 99.9 परसेंटाइल पे यहाँ पे मिलता है। ठीक है, फॉर अगर आप सीमेट से जा रहे हो जनरल बजाज में, तो आप ऑल इंडिया कैटेगरी से ही यहाँ पे जा सकते हो, अगर महाराष्ट्र से हुए तो भी। ठीक है, और गैस इसका एवरेज पैकेज जानते हो 26 प्लस जा रहा है। ठीक है, 26-27 के अप्रॉक्स। दूसरा जो आपका सेंसरी है। तीसरा गोवा था, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बट ये गाइज अब हट गया है। सीमेट अब नहीं ले रहा है, ग्रेट लेक्स भी अब नहीं ले रहा है। केजे सोमाया गाइज, अगर सीमेट टाइम पे रहता है तो केजे सोमाया यहाँ पे ले लेता है। इस साल केजे सोमाया गाइज पीजीटी में कोर प्रोग्राम बंद हो गया था, उसका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का खोला था, तो क्योंकि लेट से एग्जाम हुआ था, इसलिए केजे हमारे लिया नहीं, बट लेता है केजे। बाकी उसका कुंभा हो जाता है, जेवियर, वेलिंकर। आप आई एम कर सकते हैं, आईएफएम और चेन्नई, जयपुर या ग्रेट लेक्स नहीं है, एनएल डालमिया ये सब कर सकते हैं। बट अगर गाइस टाइम पे हो एग्जाम, तो आप एनएल डालमिया ये सब कर सकते हैं। बाकी आईएमटी एक नागपुर हो जाता है और एक हैदराबाद, ये भी एक्सेप्ट करता है सीमेट को। तो सीमेट गाइस काफी सारे कॉलेज, अच्छे अच्छे कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको ये एग्जाम गाइस देना चाहिए। और गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करें पॉइंट्स टू रिमेम्बर, आपको क्या क्या याद रखनी है, सब सारा गाइस आपको सिलेबस कवर करना है। आपको कैट एग्जाम में तो नहीं है कि आप अगर अर्थमेटिक कर लिया तो आप 99% आए, क्योंकि कैट ऐसा होता है कि गाइस कोई एक टॉपिक आपको, एक दो टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, तो आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हो। बट एट द टाइम ऑफ गाइस सीमेट, सीमेट इज लाइक, आपको हर एक सिलेबस पे आपको ध्यान देना है, हर एक टॉपिक पे ध्यान देना है, वो वैसा एग्जाम है। बाकी गाइस, आपको एटलीस्ट 5 ईयर पीवाई क्यू लगाओ, डोंट रन बिहाइंड एमसीक्यू, जीके, इनवेगाइज, जो भी पढ़ना आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ये सब लगा सकते हो। बाकी सेक्शनल टेस्ट मॉक ये सब दो 1 मंथ बिफोर या 2 मंथ बिफोर सीमेट, अभी से मत देना। ठीक है, और आपको जैसे मैंने बताया, मस्ट डू ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन। ठीक है, ये गाइस आप पॉइंट्स याद रखना। अब गाइस, अगर हम लोग बात करें सिलेबस की, तो गाइस सबसे पहले सिलेबस है, क्वाड्स और टीआई की बात करें, तो सबसे पहले अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा और मॉडर्न मैथ, इस 5 सेक्शन में आपको कैटेगरी में डिवाइड कर देना है। अर्थमेटिक में आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप,
ठीक है। पार्टनरशिप में ही गाइस एवरेजेस आ जाते हैं, ठीक है। एवरेज के बाद प्रॉब्लम एंड एजेस, ठीक है, ये सब आपको ये पढ़ना रहता है। एज के प्रॉब्लम एक आ जाते हैं सीमेट में, ऐसा इसी गाइस पढ़ना ही पढ़ना है। मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्क्वायर, डिस्टेंस। ज्योमेट्री में भी गाइस आपको सर्कल से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सर्कल पे ध्यान देना है। ठीक है, पॉलीगन से कभी कभी आपसे पूछ लेता है थ्योरम में से, ठीक है, मेनी प्रॉपर्टी, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रिलेटरल और लाइन से ट्रायंगल से, ये सब, ठीक है। डिविजन नंबर सिस्टम में गाइज आपको अच्छे खासा यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, डिविजिबिलिटी रूल, एलसीएम, एलसीएम फैक्टर, मल्टीपल, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिडेट, लास्ट डेट। बाकी अलजेब्रा, एपीजीपी हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लोगारिथम हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, इनइक्वालिटी, सर्च सिंथेसिस फंक्शन, ये सब सारा आपको यहाँ पे अलजेब्रा पढ़ना है। अलजेब्रा गाइज अच्छे से ध्यान देना है, एसआरसीसी भी काफी ज्यादा अलजेब्रा पूछ रहा है। सीमेट में गाइज आप क्वाड्रेटिक से मिल लॉगरिथम से आपको एक क्वेश्चन मिलता है, यहाँ पे इनइक्वालिटीज आ जाता है, ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी मॉडर्न मैथ, पीएलसी, प्रोबेबिलिटी छोड़ना मत, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर एक एग्जाम के लिए। बाकी सेट थ्योरी करो या फिर लास्ट में आप कर सकते हो। भाई बस डीआई डीएस में अगर आपको मेनली हर एक टाइप के ग्राफ आपको आने चाहिए, हर एक तरह का आपको सेट बनाना आना चाहिए। बट अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो पहले लाइन चार्ट, टेबल चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट। बट गाइस मैं बोलता हूँ डीआई के लिए ऐसा कोई सेपरेट बुक मत लो। मेनली आप सारे स्टडी मटेरियल पीवाई क्यू बनाओ, आपका डीआई खुद ही फास्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन जितना करोगे उतना ज्यादा फास्ट होगा। भाई guys, अगर हम लोग लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग का एक विजुअल, एनालिटिकल, नॉन वर्बल, मतलब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग नहीं आता है, ठीक है, जैसे सीटी में आता है, इसमें ऐसा नहीं आता है। तो आपको इस दोनों पे ध्यान रखना है, क्रिटिकल और दूसरा वर्बल। एनालॉजी, अल्फाबेट टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ठीक है, सिटिंग एंड ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड इनपुट आउटपुट, क्लॉक, कैलेंडर हो जाता है, क्यू प्राइसेस, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, ये सब सारे आपको करने हैं। बाकी एनालिटिकल क्रिटिकल में भी आपको सारा जितने भी चैप्टर्स आते हैं, जैसे कंक्लूजन हो जाता है, एजम्पशंस हो जाता है, आर्गुमेंट हो जाता है, कॉज इफेक्ट हो जाता है, कोर्स ऑफ एक्शन हो जाता है। किसी का एक दो क्वेश्चन यहाँ पे किसी में से भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद गाइस अगर हम लोग बात करें वर्बल एबिलिटी की, तो वर्बल एबिलिटी में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल, सिनरी मेंटेनेंस, एरर करेक्शन आ जाता है। एरर करेक्शन के लिए आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट गाइस खासा ध्यान रखना है, इसमें से ही गाइस एरर करेक्शन के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। बाकी फिलर्स हो जाता है, मॉडल, वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब आपको पढ़ना है। ये सब गाइस कंगारू वर्ड छोड़ सकते हो, बट हाँ स्नैप के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ईडीएम फ्रेजेस पढ़ लो अच्छे से, कंपाउंड वर्ड्स, ये सब है गाइस। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लेना, ठीक है। और भी गाइस इसमें होता है, जैसे कि एक होता है वॉइस, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस का आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके फिगर ऑफ स्पीच ये कर लो आप, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच, ये सब सारे गाइस यहाँ पे कर सकते हैं। वर्ड वोकेबुलरिटी। और गाइस अगर हम लोग बात करें जीके सेक्शन की, गाइस देखो जीके सेक्शन सभी लोग डरते हैं जिनका जीके काफी वीक होता है, बट गाइस डरने की जरूरत नहीं है। मेनली करंट अफेयर में आप 6 से 8 मंथ का करंट अफेयर कर लो, ठीक है, एग्जाम के पहले 6 से 8 मंथ का। बाकी अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्टैटिक के लिए डैम्स, पेंटिंग पेंटर्स, बैटल इवेंट्स, हेडक्वार्टर्स, बैंक हेडक्वार्टर, यूनिवर्सिटीज, बुक्स एंड ऑथर हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क हो गया, चंद्रयान 3, ये सब कर सकते हो। बट आप ये टॉपिक हटा सकते हो, उतना ज्यादा नहीं पूछ रहा है। विटामिन मिनरल्स हो गया, इंडियन पॉलिसीज हो जाता है, जनरल साइंस से क्वेश्चन आ जाते हैं। फेमस हिल स्टेशन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रैंकिंग आ जाता है, रैंकिंग 24 का कर लो। डांस स्टेट्स आ जाता है, हेड क्वार्टर ऑफ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैंने काफी सारे फ्री वीडियोस भी डाले हुए हैं जीके के ऊपर, तो आप जाकर वहां से भी आइडिया ले सकते हो किस तरह के वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग एक नया सेक्शन जो अभी 2-3 साल पहले आया है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, उसके भी गैस सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें भी गैस उतना कोई टफ है नहीं है। तो पहले इनोवेशन से ही ज्यादा रहता है, कॉन्सेप्ट हो जाता है, लाइफ साइकिल हो जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप, फिर स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट हो जाए, ईडीपी जिसको कहते हैं हम लोग, स्टेजेस आ जाते हैं, स्टार्टिंग न्यू वेंचर्स हो जाते हैं, टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सब कुछ आपको इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अब गाइस अगर हम लोग आगे बढ़े स्टडी प्लान की, तो अगर आप 25 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने 1 1 मंथ का अप्रोक्स यहाँ पे टाइम लिया है। तो आप वहाँ पे कभी अभी कहा था टाइम, सीमेट आपको होगा भी तो आपको अप्रैल या फिर मई में होगा, ठीक है। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है आपको प्रिपरेशन करने के लिए। सबसे पहले क्वांट्स की अगर हम लोग बात करें, क्वांट्स मैथमेटिक्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, ये सब सारा है। एलआरडीआई हो जाता है, क्लॉक, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन आ जाता है, एजम्पशंस आ जाता है, डीआई करो, टेबल करो, ठीक है, डीआई में। इंग्लिश में गाइस हमेशा मैंने आरसी, पैराजम्बल, वोकैबुलरी, ईडीएम, फ्रेजेस, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, ये सब डाल रखा है।
ठीक है, जीके में भी guys ये सब टॉपिक पढ़ लो, इनोवेशन में भी ये सब सारे हैं। तो ऐसा टाइम टेबल बनाकर चलोगे तो गाइस आपको अच्छे से सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या वरना मैं ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर दूंगा इसका। बाकी 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक आप अलजेब्रा ये सब कर सकते हो क्वांट्स में। एलआरडीए में सिलोजिज्म, नंबर सीरीज को, एनालॉजी, कोर्स ऑफ एक्शन, डीए में पाई चार्ट कर लो। इंग्लिश में भी गाइस यहाँ पे ये सब सारे हैं, वन वर्ड सिचुएशन एरर्स, फॉर्म वर्ड्स, वोकैबुलरी। ठीक है, ये सब है। बाकी यहाँ पे जीके है, उसका इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप ये सब सारा है। ठीक है। और गैस अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो आप लोग 26 सितंबर से आप लोग ये फॉलो कर सकते हो। जैसे कि अर्थमेटिक आ जाओ, तो अर्थमेटिक में एवरेजेस, एजेस हो जाता है, टाइम एंड वर्क है, कहीं से मॉडर्न मैथ में पीएनसी स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। एलआरडीआई का भी इनपुट आउटपुट हो जाता है, स्ट्रॉन्ग वीक आर्गुमेंट हो जाता है, मतलब जितने भी क्रिटिकल रीजनिंग के चैप्टर्स वो सब कर सकते हो। टीआई बार ग्राफ हो गया। ठीक है। तो आप चाहो तो टाइम के स्केड्यूल के हिसाब से आप इसको कुछ कुछ चेंज कर सकते हो। इंग्लिश में वही है गाइस, आरसी, पैरेंजल, कंपाउंड वर्ड, फिगर ऑफ स्पीच। जीके बुक्स ऑथर ये सब हो जाता है। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में आप बाकी ये सब टॉपिक कर सकते हो। भाई गाइस 26 जनवरी से 25 फरवरी में आप क्वांट्स में नंबर सिस्टम कर लो पूरा सारा, और अर्थमेटिक में टीएसडी कर लो। एलआरडी में बाकी जितने भी चैप्टर्स, जैसे कि आपको पजल्स हो जाते हैं, सीईटी में भी काफी ज्यादा यूज होगा, आपको पजल्स काफी आते हैं। क्यूब डाइसिस हो गया, डायरेक्शन सेंस डीआई, लाइन ग्राफ आ जाता है। इंग्लिश में फिलर्स, एनालॉजी, पैराजम्बल आरसी आ जाता है। बाकी जीके में आप जितने भी करंट अफेयर है वो तो कर ही रहे हो 2 मंथ का। बाकी स्टैटिक करते रहो। इनोवेशन टेक्नोलॉजी में जैसे आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स और बिजनेस आइडिया, बेसिक गवर्नमेंट प्रोसीड्यूर, ये सब कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब सारा आ जाता है। बाकी 26 फरवरी से 25 मार्च में आप ज्योमेट्री कर लो। ज्योमेट्री में स्पेशली मैं बोलता हूँ, और मेरा सर्कल अच्छे से करना, बहुत अच्छे सारे क्वेश्चंस आते हैं सर्कल से। एक ही क्वेश्चन आएगा लेकिन अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है ज्योमेट्री से। उसके बाद मॉडर्न मैथ में प्रोबेबिलिटी कर लेना। ठीक है। और बाकी जैसे यहाँ पे एलआरडीए में सिटिंग अल्फा न्यूमेरिक सेट सीरीज आ जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट आ जाता है, डीआई टेबल, चार प्रैक्टिस सेट। इंग्लिश में भी अमेरिकन वर्ड सेट प्रैक्टिस आ जाता है। एक्टिव पैसिव पैरा जर्मल आरसी। जीके में भी ये सब सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, इनोवेशन इंट्रोडक्शन में ये सब कर सकते हो। बाकी 25 मार्च से 15 अप्रैल का ले लो, तो इसमें बाकी इसमें सिंपल डिवीजन है, मॉक से ये सब करो। टेस्ट सीरीज लगाओ। एच एंड डी, हाइट एंड डिस्टेंस आ जाता है, ये मिसलेनियस टॉपिक सब आ जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस अगर क्वेश्चन आए हुए हैं सी मिनट में। ठीक है। लास्ट में कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री कर लो। सेट थ्योरी, प्रीवियस रिपेयर, बाकी जितने भी है प्रैक्टिस सेट लगाओ, मॉक क्लियर कर। ठीक है। यार गाइस अगर से प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सब बुक का फॉलो कर सकते हो। फॉन्ट्स में आप ये दोनों दोनों में से कोई भी, अरुण शर्मा या सर्वेश ब्रह्म में से। लॉजिकल रीजनिंग का ये बेस्ट बुक है। हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजन, रेड कलर की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है गाइस अगर आप कर रहे हो सेल्फ प्रिपरेशन। वर्ड फॉर्मेट इज इजी फॉर वोकेबलरी, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। ये इवन आपको कैट में भी काफी हेल्पफुल करती है। कैट वाले तो इसको जरूर से फॉलो करते हो। बाकी एसपी बख्शी फॉर ग्रामर। ठीक है, मैं ऐसा ग्रामर के लिए कोई ऐसा बुक रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट अगर आपको पढ़ना है तो एसपी बख्शी कर सकते हो। बाकी डीआईडीएस में आप सिंपली आप इस दोनों बुक में कोई भी एक बुक ले सकते हो फॉर। बाकी आपकी मर्जी है कि आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, आप इस बुक को भी ले सकते हो। ठीक है। बाकी गाइस अगर आप कोर्स देख रहे हो सीमैट का, अगर आप डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन करना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर सीमैट। सीमैट गाइस हम लोग काफी अच्छा रहा है सीमैट का जर्नी लास्ट ईयर भी। ठीक है। एंड ये सब सारे इसके डिटेल्स है। 360+ लाइव टीचमेंट क्लासेस आपको मिल जाएगी फॉर क्वांट्स, वर्बल, रीजनिंग, डीआई। आपको 40+ लाइव टीचमेंट क्लास फॉर जीके सेशन, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में मिल जाती है। 4000+ क्वेश्चन मिल जाती है। आपको लास्ट ईयर के भी आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाते हैं, ताकि आप लोग फ्री टाइम में आप लोग देख सको। आपको अलग से पोर्टल मिलता है। जीडीपीआई कोर्स ऑल्सो इंक्लूडेड है इसमें। अगर आप कोई भी कॉलेज कन्वर्ट कर लेते हो आफ्टर सीमेट या किसी एग्जाम के, तो आप जीडीपीआई कोर्स मिलता है। डेडिकेटेड क्लास मिलता है फॉर पास्ट ईयर पेपर डिस्कशन, 5 फुल एंड मॉक सेशन, मॉक्स मिल जाते हैं। 10+ टेलीग्राम एंड एमसीक्यू सेशन मिल जाता है। कोर्स की वैलिडिटी आपको 31 जुलाई 2025 तक। ये कोर्स की प्राइस है, और जो बैच स्टार्ट हो रही है 25 सितंबर से। अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लो, 7004151161। ठीक है। आपको इस पे सारी जानकारी मिल जाएगी, कॉल या व्हाट्सएप इस नंबर पे आप कर सकते हो।
भाई अगर एमबीए सीईटी प्लस सीमेट का कॉम्बो कोर्स भी है, तो अगर कॉम्बो लेना चाहते हो तो ये 18 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी आप ले सकते हो। इसमें भी गाइस सेम ही आपको है। इसमें आपको सीईटी का बस एक्स्ट्रा यहाँ पे कराया जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और बाकी सारे मॉक सिस्टम यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी गाइस एसआरसीसी का भी है, एसआरसीसी का ऑलरेडी स्टार्ट है, तो आप इस पे भी अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। ये भी कोर्स अभी चल रही है, यहाँ पे भी आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। एमबीए सीईटी का अलग से लेना चाहते हो तो एमबीए सीईटी का भी 18 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कल से। तो इसमें भी गाइस आपको सारा क्वांट्स वर्बल लॉजिकल रीजनिंग भी ये सब सारा आपको मिल जाता है। बाकी सीयूईटी कर रहे हो तो सीयूईटी का भी है गाइस। सीयूईटी का नेक्स्ट ईयर आप मेनली टेस्ट एनालिटिक्स प्रोग्राम में जाना चाहते हो, बाकी एचआरएम और सिर्फ तो हट गया कैट से है। अगर गाइस आप एनालिटिक्स टेस्ट में जाना चाहते हो तो गाइस दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू फॉर सीयूईटी टीचिंग, ठीक है। एंड ये जामिया एएमयू का है, तो अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया कर रहे हो तो गाइस ये भी 25 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये गाइस हम लोग की इंक्वायरी है, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लो। बाकी गाइस ये सब मैंने कुछ यहाँ पे कोर्स रख दिए हैं। अगर आप पैक ऑफ 3 लेते हो तो आपको इतना पड़ जाएगा, बाकी ये सब सारे एग्जाम्स के ऊपर कोर्स यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाल दिए। अब गाइस मैं टाइम टेबल आप लोगों को बता देता हूँ। सो गाइस जैसा आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम लोग क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं वो सब आपको, जैसे कि ये गाइस हम लोगों ने बनाया है। यहाँ पे टोटल आवर्स कितने आपको देने हैं और हम लोग कितना आवर पढ़ाएंगे यहाँ पे पर चैप्टर का। तो यहाँ पे जैसे अरिथमेटिक में देख सकते हो, जैसे परसेंटेज टोटल 4 आवर्स का क्लास होता है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ऐसे सी आई टी एस डी हो गया, ये सब आपको यहाँ पे इतने आवर्स से क्लास होता है, ताकि आप लोग को पता चल सकेगा। इस मेनली आप लोग एक अच्छे स्केड्यूल वाइज करोगे प्रिपरेशन तो गाइस अच्छे से होगा। उस तो जैसे अभी हम लोग का नंबर सिस्टम चल रहा है एसआरसीसी के बैच में, तो आपको यहाँ पे 11 आवर्स का क्लास मिलेगा। फिर मॉडर्न मैथ्स हो जाता है, अलजेब्रा ज्योमेट्री, ये सब सारा आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये सब इतने आवर्स का यहाँ पे क्लास होता है। यहाँ पे मैंने ब्लूप्रिंट सबमिट भी दे दी है। फिर उसके बाद आपको फॉर वर्बल में भी आपको आरसी पैराचैम्बल सिनोनिम एंटोनिम फिलर्स एरर स्पोर्टिंग ये सब आ जाता है, ठीक है। कंगारू वर्ड्स आ जाते हैं, इडियम इडियम फ्रेज आ जाते हैं, होमोनिम स्पेलिंग एरर्स, ये सब चीज गाइस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे इस वे से आपको हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर आपको टॉपिक आपको रीजनिंग में भी पजल्स हो जाता है, रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी फिलर फिगर बेस्ड रीजनिंग कैलेंडर क्लॉक्स डायरेक्शन इनपुट आउटपुट क्रिटिकल रीजनिंग में भी ये सब सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। ये मेनली स्नैप के एक्स्ट्रा टॉपिक है जो आपको मेनली अभी नहीं पढ़ना है सीमेट वालों को। और ये गाइस हम लोग को टाइम टेबल जो है फॉलो करते हैं, 3 पे 2 क्लास होती है आपको मंडे टू सैटरडे पे, ठीक है। क्योंकि टाइम कम है गाइस, हम लोग सिलेबस बहुत कवर करनी है, तो एक दिन में 2 क्लास होती है, पहला आपको 3 PM पे, दूसरा आपको 8 PM पे, ठीक है। ऐसे हम लोग की क्लास चलती है डेली, ताकि आप लोग गाइस कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। सो गाइस ये था आज का हम लोग का वीडियो। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया। वो पसंद आएगा जरूर से लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। एंड जो मैंने नंबर स्क्रीन पे आप लोग को दी है, तो आप उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हो। चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।